हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रिवेंटिव हेल्थ सॉल्यूशंस। मैं केपी सिंह, एक न्यूट्रिशन एडवाइजर हूं और इंटीग्रेटिव डायटेटिक्स में मेरा स्पेशलाइजेशन है। दोस्तों, मैं प्रिवेंटिव हेल्थ अवेयरनेस की बात करता हूं अपने वीडियो में। जैसा कि कहा जाता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आपको प्रिवेंटिव हेल्थ अवेयरनेस की अवेयरनेस है और नेचुरल तरीके से आप अपने को बीमारियों से बचाव रखने के बारे में जानकारी रखते हैं, तो आजकल की बहुत सारी लाइफ स्टाइल डिजीजेस से अपने आप को बचा सकते हैं और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स जो लाइलाज होती हैं उनसे भी अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में नेचुरल मेडिसिनल प्लांट्स की अगर बात करें तो इसमें नीम एक महत्वपूर्ण प्लांट के रूप में जाना जाता है आयुर्वेद में। और इसकी ओरिजिन देखें तो इंडिया ही है और इसमें बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। खास तौर से ये अपनी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो दोस्तों, देखा जाए तो इसके गुणों की अगर बात करें तो इसमें यूँ तो जैसा कि हरी पत्तेदार जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्लांट्स हैं हरे रंग के, उनमें कुछ न्यूट्रिएंट्स तो कॉमन होते हैं। जैसे हरे पत्तेदार जो भी प्लांट होंगे उनमें आयरन, विटामिन ए, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक आदि इस टाइप के कुछ न्यूट्रिएंट्स तो कॉमनली पाए ही जाते हैं। लेकिन हर प्लांट की अपनी एक खूबी होती है, उसमें कुछ ऐसे स्पेशल कंपाउंड्स होते हैं, कुछ फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, कुछ पॉलीफिनॉल्स होते हैं, जिन्हें हम एडेप्टोजेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ये एडेप्टोजेनिक कंपाउंड हर हर्ब के अपने अलग होते हैं। इन्हीं के कारण उसकी एक अलग पहचान होती है और हर प्लांट की अपनी अलग मेडिसिनल वैल्यू होती है। तो इन एडेप्टोजेनिक कंपाउंड्स के कारण नीम में बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं और इसमें कई सारे एडेप्टोजेनिक कंपाउंड्स होते हैं। यहाँ पर आप इस डिस्प्ले में देख सकते हैं, एक एक करके मैं नहीं गिनाऊंगा। यहाँ मेरा मेन उद्देश्य है इसके फायदे के बारे में बताना। तो दोस्तों, नीम का सबसे पहला फायदा होता है, क्योंकि इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं, तो ये हमारी स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन प्रॉब्लम्स के लिए। यानी कि इसमें एंटी फंगल, एंटी वायरल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भरपूर होती हैं। इसके कारण ये हमारी स्किन में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन, खुजली या कोई घाव वगैरह हो गया है तो उसको ठीक करने में मदद करता है। यहाँ तक कि फेस पर एक्ने या पिंपल्स हैं तो उनको भी ठीक करने में मदद करता है। और अगर कोई फोड़े वगैरह, फोड़े फुंसी हैं तो उनमें भी बहुत आराम देता है। तो इसके लिए इसकी पत्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी पत्तियों को पानी में उबाल कर उसके पानी से अगर हम स्किन पर वाश करते हैं स्किन को, तो इस टाइप की प्रॉब्लम से बहुत हेल्प मिलती है इन चीज़ों को ठीक करने में। और एक और प्रॉब्लम, जैसे कि अगर आपके कोई बड़ा फोड़ा है और ठीक नहीं हो रहा है, फूट नहीं रहा है, मतलब उसका मुंह नहीं खुल रहा है, तो और बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, तो इसमें इसकी जो तने की सूखी छाल होती है, उसमें पपड़ी जैसी जो छाल निकलती है, उसको लेकर उसको पानी में घिस कर उसका लेप बनाकर लगाने से काफ़ी ठंडक मिलती है, इन्फ्लेमेशन कम करने में मदद मिलती है और वो फोड़ा अगर नहीं फूट रहा है तो फूट भी जाता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों, देखें तो स्कैल्प की प्रॉब्लम में, जैसे हेयर वगैरह की प्रॉब्लम होती है, हेयर में अक्सर लोगों को, लेडीज को डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो जाती है या फंगल इन्फेक्शन हो जाता है जो जल्दी ठीक नहीं होता है। तो उसमें भी नीम की पत्तियां बहुत फ़ायदा करती हैं। नीम की पत्तियों के बॉइल्ड वाटर से वॉश किया जा सकता है रेगुलरली, या फिर नीम की पत्तियों को कुचलकर या चटनी जैसा बनाकर उसका लेप लगाकर काफ़ी देर छोड़ दीजिए मतलब हेयर अपने स्कैल्प पर, और इसके बाद उसको पानी से धो लीजिए। तो इससे भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है आपकी स्कैल्प हेल्थ में, यानी कि हेयर हेल्थ में। और इसके अलावा दोस्तों, एक इसका और बड़ा फ़ायदा मिलता है कि इसमें नीम में हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने की क्षमता होती है, यानी कि ये ब्लड प्यूरीफायर का काम करता है। तो इसके लिए हमें इसकी नीम की पत्तियों का ही सेवन करना होता है। नीम की पत्तियों को आप कुचल कर चटनी बनाकर उसको पानी के साथ निगल सकते हैं, या फिर अगर इसकी ताज़ी पत्तियां, हरी पत्तियां जो कोपल वाली होती हैं, नई पत्तियां, उनको अगर आप चबा कर खा सकते हैं तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। दोस्तों, देखा जाए तो कोई भी हर्ब है उसको अगर आप रॉ फॉर्म में या फ्रेश फॉर्म में उसका सेवन कर रहे हैं तो उसके सारे एडेप्टोजेनिक कंपाउंड्स का फ़ायदा पूरा मिलता है। वरना उसके बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स या बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो उसको सप्लीमेंट के रूप में प्रोसेस करने से नष्ट हो जाते हैं और पूरा फ़ायदा नहीं मिलता। तो इस तरह नीम का अगर पूरा फ़ायदा चाहिए तो इसे फ्रेश फॉर्म में यूज करने की कोशिश करिए। तो इस तरह से दोस्तों, ये हमारे लिवर हेल्थ को सपोर्ट करता है, हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में इसका सेवन। और एक और फ़ायदा है इसका हमारे स्टमक के लिए, यानी कि पेट की हेल्थ के लिए। अगर आपके पेट में या आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में ओल्ड कोलाइटिस की प्रॉब्लम है और अक्सर आपके पेट में दर्द होता रहता है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बराबर बनी रहती है, या आपको बवासीर या पाइल्स की प्रॉब्लम है, तो इसकी पत्तियों को पीस कर चटनी की तरह पीस लें और उसको उसकी छोटी छोटी मीडियम साइज़ की गोलियां बना के इसको फ्रिज में रख सकते हैं करीब 1 हफ्ते तक। और इसको रेगुलर 1 गोली का इस्तेमाल सुबह
आप पानी के साथ करिए, गुनगुने पानी के साथ, तो आपको इस टाइप की सारी पेट की प्रॉब्लम से निजात मिलेगी और पाइल्स को कंट्रोल करने में भी ये काफ़ी हेल्प करेगा। इसके अलावा दोस्तों देखें तो ये हमारे इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होने के कारण ये हमारे माउथ वॉश का भी काम ले सकते हैं इससे आप। अगर आपको बैड स्मेल की प्रॉब्लम है या पायरिया की प्रॉब्लम है, तो इसकी पत्तियों को चबाकर आप भले ही थूक दें, ना निकलें अगर ज़्यादा कड़वी लग रही हैं, या फिर इसके पत्तियों के जूस को आप मुँह में इसको जैसे माउथ वॉश के लिए गार्गल करते हैं, उस तरह से करके आप इसको थूक सकते हैं और इस तरह से आपको ये बैड स्मेल में मदद करेगा और पायरिया में भी काफ़ी हेल्प करेगा। इसके अलावा दोस्तों एक इसका और फ़ायदा देखा गया है, इसकी पत्तियों को पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड के रूप में भी यूज किया जा सकता है। इसकी पत्तियों का मतलब पीस कर इसकी पत्तियों का अगर पानी ले रहे हैं आप, उसका छिड़काव कर सकते हैं पेड़ पौधों पर, जिससे कि उनमें कोई कीट वगैरह जल्दी नहीं आते हैं। या फिर इसकी जो पत्तियां हैं उनको आप अगर कोई अनाज स्टोरेज कर रहे हैं तो उसके साथ मिलाकर रख सकते हैं पत्तियों को, इसके कारण भी उनमें कीट वगैरह या कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं। तो इस तरह से दोस्तों नीम की पत्तियों के या नीम के बहुत सारे फ़ायदे हैं और नीम का ऑयल भी यूज किया जा सकता है, लेकिन नीम का ऑयल भी खाने में यूज नहीं होता है, ये सिर्फ लगाने के लिए एप्लीकेशन पर्पज़ के लिए ही यूज किया जाता है। इसको स्किन पर लगाया जा सकता है, आपके अपने स्कैल्प पर बालों के लिए लगा सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमें नीम का यूज करना चाहिए, इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, लेकिन इसमें कुछ सावधानियाँ रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप नीम की पत्तियाँ बहुत ज़्यादा या नीम का सेवन बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं करना चाहिए, और इसमें चूँकि इसमें ड्राइनेस लाने की प्रवृत्ति होती है, तो ये आपकी बॉडी में ड्राइनेस ला सकता है लंबे समय तक यूज करेंगे तो, जो आपको नुकसानदेह हो सकता है। इसी तरह जिन लोगों को ड्राइनेस की ज़्यादा प्रॉब्लम है, उनको भी नीम जल्दी ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए, और अगर यूज करना है स्किन वगैरह पे ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, तो ऑयल वगैरह के साथ जैसे कोकोनट ऑयल के साथ यूज कर सकते हैं या अन्य किसी अच्छे ऑयल के साथ यूज कर सकते हैं, और साथ में मॉइस्चराइज़र वगैरह का प्रयोग भी इसके इस्तेमाल के बाद कर सकते हैं। और दोस्तों प्रेग्नेंट वुमेन को इसको नहीं यूज करना चाहिए, उसमें भी ये रिकमेंडेड नहीं है नीम का यूज। और इसके बाद जैसे ब्रेस्ट फीडिंग वाली जो मदर्स हैं उनको भी अवॉइड कर सकती हैं, क्योंकि कभी-कभी इसका ज़्यादा सेवन करने से बच्चे माँ का दूध पीना छोड़ देते हैं। तो दोस्तों ये सारी सावधानी लेते हुए अगर आप नीम का प्रॉपर उपयोग कर रहे हैं, फ्रेश नीम की पत्तियों का या इसके एक्सट्रैक्ट का, तो ये आपको बहुत फ़ायदे पहुँचाएगा। और ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ दोस्तों थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।